बच्चों, is my voice clear Yes, ma'am. to you? Yes, ma'am. Clear. चलो, so today we will study English literature book, chapter number 2. Yes, ma'am. आ जाइए बच्चों, इसका जो चैप्टर नंबर 1 था वो हम लोग पढ़ चुके थे। Yes, ma'am. हाँ, और जो पोएम थी वो पढ़ा था हमने। No, ma'am. पोएम नहीं पढ़े हैं। अच्छा, तो आ जाइए पहले पोएम पर। Yes, ma'am. So this poem is written by Lorraine M. Harley. What is the difference between a house and a home? बताइए, पता है आप लोगों को कि what is the difference between a house and a home? क्या डिफरेंस है हाउस और होम में? बताइए, पता है? देखो, हाउस क्या है? एक घर क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। अब आप सबको पता है बच्चों कि जो हाउस होता है, जो घर होता है, वो किससे बना होता है? ब्रिक और स्टोन से बना होता है। हाउस में ईंटें होती हैं और क्या होता है? सीमेंट होता है, पत्थर होते हैं, उसी से एक हाउस बनता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और जो हार्ड लकड़ी होती है उसको यूज किया जाता है घर बनाने के लिए। some window glass and perhaps a yard, और कुछ कांच की खिड़कियां बनाई जाती हैं, यार्ड बनाया जाता है। it eaves and chimneys, और उस हाउस में क्या होती है? चिमनियां चिमनी। होती हैं। घर कैसे बनता है? खिड़कियों से, चिमनी Yes, ma'am. से, उसमें गैस कांच से। होते हैं, हाँ, वुड होते हैं, पत्थर होता है, उसी से तो पूरा हाउस बनता है Yes, ना। ma'am. सीमेंट से। हाँ, सो एंड टाइल फ्लोर्स, और फ्लोर पर टाइल्स बिछी होती हैं। एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और छत होती है, दीवारें होती है, और ढेर सारा, और क्या होता है? खूब सारा डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, कई सारे दरवाजे होते हैं। मतलब पूरा एक घर ऐसे ही बनता है। लेकिन क्या इन सब चीजों से ही हाउस तो बन गया, लेकिन क्या इन्हीं सब चीजों से होम भी बन जाता है? ऐसा नहीं है। ये सभी चीजें वास्तव में घर नहीं बनाती है। घर क्या बनाता है? एक परिवार। अगर उस मकान में, उस हाउस में, उस ईंट पत्थर से बने हुए हाउस में अगर कोई फैमिली ही नहीं रहेगी तो क्या वो होम कहलाएगा? होम नहीं कहलाएगा। वो सिर्फ Yes, एक ma'am. हाउस होगा। और कैसा हाउस? ईंट पत्थरों से बना हुआ, लकड़ी दरवाजों से बना हुआ एक
हाउस होगा लेकिन वो कभी भी होम नहीं कहलाएगा। एक प्यार करने वाला परिवार जो असल में घर बनाता है। ऐसे परिवार में लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के लिए वो काम करते हैं। आपके फैमिली में आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सब लोग घर के काम करते हैं। सबके लिए खाना बनाया जाता है, सबके लिए कपड़े आते हैं, है ना, सबके लिए कुछ भी खाने की चीज है तो वो सबके लिए होती है। सो घर में कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं दूसरे के लिए क्यों करूं या ये मैं अपना दूसरे को क्यों दूं। फादर तो ये नहीं सोचते ना, मदर तो नहीं सोचती कि हम क्यों बनाएं, हम क्यों खिलाएं। लेकिन तो इसी को क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से प्यार करें और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के लिए परवाह करें और काम करें। What is a home? एक होम क्या होता है, एक घर क्या होता है? It's loving and family। घर होता है जहां पर सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, घर वही कहलाता है। And doing for others, it's brothers and sisters and fathers and mothers, is unselfish act and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring। सो होम क्या होता है, घर का मतलब है प्यार और परिवार। इसका मतलब है कि घर में रहने वाले सभी लोग की खुशी के लिए काम करना, यानी भाई बहन माता पिता सब एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, काम करते हैं, कोई किसी के लिए स्वार्थ नहीं जताता। परिवार में सबके लिए भलाई का काम करना हर सदस्य का ड्यूटी होता है। मतलब अगर आप हैं तो आप अपने घर में कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपके फैमिली मेंबर्स को परेशानी हो। आप हमेशा ये सोचोगे कि क्या करें कि सब लोग खुश रहें, सबको किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक दूसरे के प्रति काइंड रहना और एक दूसरे का दुख सुख बांटना, ये एक परिवार का काम होता है। एक खुशहाल घर के सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं, वे इसे अपने कार्यों को दिखाते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी पोयम अ हाउस अ होम, रिटन बाय लॉरेन एम हार्ली। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पर। सो चैप्टर नंबर 2 इज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखिए, इल प्लीज। And the meaning of ill-pleased is old-fashioned way of not happy, way of not happy। ओल्ड फैशन तरीके से दिखाना, है ना, पुराने तरीके से दिखाना कि वो हैप्पी नहीं है। सो dogs were once their own masters and lived the way wolves do। जैसे wolves जो होते हैं, भेड़िए लोग जो होते हैं, अपने आप जीते हैं, उनको कोई पेट की तरह नहीं बनाता है, वैसे ही डॉग्स भी
अपने मास्टर हुआ करते थे। एक समय था जब किसी भी डॉग का किसी को कोई भी अपने पेट की तरह नहीं उसको करता था। सारे कुत्तों में से एक ऐसे कुत्ते ने जन्म लिया जो सभी कुत्तों से अलग था। सो इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with his life, with his way of life. लेकिन तभी एक ये सब तब तक चला जब तक कि एक ऐसे डॉग ने जन्म नहीं ले लिया जो कि अपने वे ऑफ लाइफ से बड़ा ही परेशान था। इल प्लीज्ड मतलब, प्लीज का मतलब होता है खुश होना, इल प्लीज का मतलब होता है ना खुश होना, जो कि अपने उस लाइफस्टाइल से खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about himself. तो वो उसकी सोच थी कि जैसे वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर भटकना, तो उसको भटकना पसंद नहीं था। खाने पीने के लिए उसको इधर उधर भटकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और खाने पीने की तलाश में भटकना, शिकार करना और डर डर के रहना उनसे जो कि उसका शिकार कर लेंगे, जो कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. So उसने क्या कहा कि दर दर भटक कर खाना ढूंढना और किसी से डर डर कर रहना कि कोई मुझे कुछ कर देगा, इन सब से अच्छा है कि मैं खुद के लिए एक ऐसा मास्टर ढूंढूं जो इन सब से ज्यादा ताकतवर, जितने भी जानवर हैं सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल हो, और मैं उसके साथ रहूं। He thought, हाँ, he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. और फिर वो चला और चलता गया, तो सबसे पहले उसको एक वोल्फ मिला, है ना, भेड़िया। जैसा कि वो सोच रहा था कि वो उसको बड़ा कोई ताकतवर मिले, तो वैसे ही उसे एक भेड़िया मिला। तो यहाँ पर किन्समैन, किन्समैन का मीनिंग देखिए क्या है। किन्समैन है एक ओल्ड फैशन वर्ड, मतलब पुराना सा एक शब्द है किसके लिए, अ रिलेटिव, है ना, अ रिलेटिव फियर्स या फिर वॉयलेंट फ्राइटनिंग। मैम, हाँ बोलिए। मैम जो अपर मैंने लिखी है किंग में, कि उसमें दोनों हाँ, में से एक लिख सकते हैं जो लिखा है। किन्समैन का अ रिलेटिव फियर्स यस मैम, वॉयलेंट फ्राइटनिंग, नहीं बेटा दोनों लिखो, अलग अलग क्यों यस मैम, लिखोगे। दोनों रहेगा ना तो एक तो कोई आपको याद रहेगी नहीं। यस रिलेटिव मैम, फियर्स मतलब डरावना कोई, यस वॉयलेंट मैम। फ्राइटनिंग मतलब भयावह, और ये भी डरावने से ही मतलब है। सो he walked and he met a kinsman as he was fierce. जैसा वो चाहता था ताकतवर, वैसे उसको वोल्फ मिला। एक और वर्ड मीनिंग है देखिए,
यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसका होगा अ रिलेटिव, ठीक है। और फियर्स का मतलब है वॉयलेंट या फिर फ्राइटनिंग। नेक्स्ट है टेक अप सर्विस विथ। नेक्स्ट वर्ड इज टेक अप सर्विस विथ, और इसकी मीनिंग क्या है? बिकम द सर्वेंट ऑफ। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, डार्टेड। तो डार्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? मूव्ड क्विकली, तेजी से मूव करना, तेजी से हट जाना। या फिर इसका एक और मीनिंग है सडनली। See the next word, come over you. The meaning is affected you, मतलब फर्क पड़ना, असर पड़ना, ठीक है। चलो, उसको जब एक वुल्फ मिला, जैसा वो चाहता था उसी की तरह, बिल्कुल उसकी सोच की तरह, बिल्कुल उसको एक वुल्फ दिखाई दिया। आई एम लुकिंग फॉर समवन। हाँ, तो क्या कहता है, वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो वुल्फ ने क्या कहा डॉग से कि कहाँ जा रहे हो तुम डॉग। वुल्फ ने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ टू टेक अप सर्विस विथ, जिसको मैं अपना मास्टर बनाऊं और जिसका मैं सर्वेंट बन जाऊं। डॉग क्या कहता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप विद। मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो कि टेक अप सर्विस करे, यानी कि जो कि मुझे सर्वेंट बना ले, मेरा मास्टर बन जाए। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो वो पूछता है वुल्फ से, भेड़िए से, क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे वुल्फ। दे वॉक एंड दे वॉक, वो चलते गए और चलते गए, एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। मतलब वो चलते गए और सडनली, हाँ, ऑफ अ सडन एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से उसने क्या देखा कि भेड़िया डरकर जंगल में छुपने लगा। सो अचानक से जो वुल्फ था वो डर गया और darted quickly off the path and into the bushes। कहाँ पर छुप गया, झाड़ियों में। the meaning of bushes is झाड़ी। so and crept deeper into the forest, the dog was much surprised। और फिर जो वुल्फ था वो एकदम जंगल में अंदर की तरफ छुपने लगा, और जो डॉग था ये सब देखकर वो बड़ा ही सरप्राइज हो गया। उसको लगा था कि वुल्फ सबसे ताकतवर है, लेकिन यहाँ तो ये वुल्फ खुद ही डर रहा था। What come over you मास्टर, वो पूछता है कि क्या हुआ आपको, आप इतना डर क्यों रहे हो।
कुत्ते ने पूछा कि क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रहे हैं मास्टर? सो ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्राइटेंड यू? उसने पूछा डॉग ने कि कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको इतना डरा दिया? कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर? तो वुल्फ कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर एक बियर है, भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। और उसने अगर हम दोनों को देख लिया, मुझे और तुम्हें देख लिया, तो वो पक्का हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than wolf, जब डॉग ने देखा कि जो बियर है वो वोल से ज्यादा ताकतवर है, the dog decided to take up service with him. अब टेक अप सर्विस मतलब अपना मास्टर बनाया। तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि जब बियर इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो क्यों ना मैं बियर का ही सर्वेंट बन जाऊं, क्यों ना मैं भालू का ही नौकर बन जाऊं। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से क्या पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बियर अग्री टू दिस रेडीली। अब बियर ने भी अग्री कर दिया, बियर भी इस बात से तैयार हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। चलो चलते हैं और काउज का जो झुंड होता है, हर्ड ऑफ काउज मतलब जहां पर ढेर सारी काउज रहती हैं, उनको चलकर ढूंढते हैं। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. वो कहता है मैं गाय को मार दूंगा और हम दोनों फिर मिलकर पेट भरकर खाना खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. वो चलते गए और जल्दी ही उन्होंने एक गाय का झुंड पा लिया। They walked on, but just as they were about to come up to it, they were spotted by a terrible noise. लेकिन जैसे ही वो लोग उस हर्ड के बच्चों अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। So the bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो जो बियर था उसने भी पेड़ के पीछे से छुपकर सब कुछ देखा और उसके बाद वो भी दौड़कर जंगल के अंदर चला गया।
Now, why did I have to come here? Said he to the dog. अब बियर ने डॉग से कहा कि मैं यहाँ पर क्यों आया? It is the lion who rules the forest in these parts. यहाँ पर जंगल के इस हिस्से पर तो शेर का राज है. The lion, who's he? डॉग ने क्या कहा? Lion, कौन है वो? Don't you know? क्या तुम उसे नहीं जानते? He is the strongest beast on earth. वो पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा strong है. Well, then I'll say goodbye to you, Bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो डॉग क्या कहता है? चलो ठीक है, फिर मुझे आपको गुड बाय कहना होगा, क्योंकि मैं ऐसा मास्टर ढूंढ रहा हूँ जो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो. So, and off the dog went to ask the lion to be his master. और फिर जो डॉग था वो वहां से चला गया किसके पास? लायन के पास. क्या पूछने के लिए गया बताइए? लायन से क्या बात करने के लिए डॉग गया? कि तुम मेरे मास्टर बनोगे. हाँ, अभी तक उसने किससे किससे पूछ लिया था? आप भी बताइए रिशिता. मैम, वुल्फ से और बियर से. हाँ, वुल्फ और बियर से. लेकिन उसको पता चला कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? लायन. लायन. तो अब वो लायन के पास जा रहे हैं. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long time. अब जो लायन था वो भी अग्री हो गया, और डॉग अब बहुत टाइम तक, काफी टाइम तक उसके साथ रहा और उसका सारा काम करने लगा, उसकी सेवा करने लगा. It was a good life and he had nothing to complain of. अब उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, जैसा वो चाहता था उसको वैसा मास्टर मिल गया था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए वो कंप्लेन करे. For there was no stronger beast in the forest than the lion. Lion से ज्यादा कोई भी जानवर strong नहीं था. And no one dared touch the dog or offend him in any way. तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच भी करे, क्योंकि उसका मास्टर कौन था? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लायन. तो यहाँ पर डेयर्ड का मीनिंग है टू ब्रेव इनफ टू डू समथिंग. To brave enough to do something. मतलब कुछ करने के लिए ब्रेव होना, बहादुर होना, कोई काम करने के लिए इतने बहादुर होना. नेक्स्ट वर्ड इज क्लिफ, and the meaning of cliff is a steep high rock. मतलब एक खड़ी चट्टान, मतलब एक पहाड़ टाइप का जिसपे चढ़ने में दिक्कत हो. So, but one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन ये दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं और अचानक से जो शेर है वो रुक जाता है. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. उसने जोर से रोर किया, गरजा, और उसके बाद वो पीछे की तरफ आ गया. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. अब डॉग थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, उसने पूछा क्या हुआ ऐसा. शेर से पूछा कि कुछ है, कोई बात हो गई है. I smell a man coming this way. The lion said, we had better run for it or we'll be in trouble.
शेर ने क्या कहा, मैं एक इंसान को स्मेल कर सकता हूँ, हमें यहाँ से निकलने में ही भलाई है। Oh, Yes, ma'am. well then, I'll say goodbye to you, lion. I want a Yes, master ma'am. who is stronger than anyone on the earth. तो अब जो डॉग है वो शेर को भी गुड बाय कहता है। क्यों कह रहा है गुड बाय? क्योंकि बताइए। क्योंकि मैम उससे अब वो इंसान का लायन से मास्टर ज्यादा बनेगा। स्ट्रॉन्ग उसको इंसान। इंसान लगा। And Yes, off the ma'am. dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और उसके बाद से डॉग ने इंसान को ज्वाइन किया और faithfully मतलब पूरी लॉयल्टी के साथ उसकी सेवा करने लगा। This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और आज तक डॉग को इंसान से ज्यादा अच्छा मास्टर नहीं मिला और डॉग और इंसान सबसे अच्छे फ्रेंड बन गए। So that is it for today. Next class में we will see the exercises of this chapter. Okay? Yes, ma'am. Thank you, चलो, ma'am. thank you all. Bye bye. Bye, ma'am.